हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर जो है आपका जो है मंजीत एंड मैथ्स बाय सोनू विश्वकर्मा सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखिए, आप आज हम लोग जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया। अब डेली जो हम लोग क्या है इस चैप्टर से रिलेटेड केवल क्वेश्चंस करेंगे, वो भी मतलब बोर्ड से रिलेटेड, मतलब जो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मतलब जिससे क्या हो आपको बोर्ड में हेल्प मिले। तो चलिए जो आज जो हम लोग बेसिक करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक टू एडवांस की तरफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एक भी इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा कि एक भी चीज आपका छूटे ना, और धीरे धीरे कहने का मतलब जिससे आपको 100% रिजल्ट जो है मिले बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है देखिए, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, आप जानते हैं कि मतलब क्या होगा जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन यूनिक सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, कोइंसिडेंट कब होगा, जब सारे इक्वल हो जाएंगे, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, कोइंसिडेंट तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये क्या होंगे, मतलब पैरेलल होंगे, पैरेलल लाइंस, और नो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये चीज इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको करना है, ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, कुछ इसके पॉइंट हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होंगे तो जब भी ये चीज, और हमेशा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को आप इसमें कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। बताए थे आपको ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसी को क्या बोल सकते हैं आप लोग, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, बताए थे हम आपको। ठीक है, पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चंस देखिए हमारा पहला क्या है। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया था सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मान लो इस टाइप के ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आ जाएं, तो आप जल्दी से कैसे इसको सॉल्व करोगे, ऑप्शन की हेल्प से आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑप्शन अगर हम उठा लें, तो यहाँ पे देखिए अगर पहला ऑप्शन जैसे सपोज दैट हमने कह दिया करेक्ट है, लेकिन इसको कैसे चेक आउट करोगे, तो आप ये मान लीजिए x और y की वैल्यू हम मान लो सपोज दैट पहले ऑप्शन में अगर हमने चेक किया x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू क्या 1 ले रहे हैं, तो इस वैल्यू को आप दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए। तो बताइए इसमें जब सब्स्टिट्यूट करोगे, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस क्या 1, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब पुट करोगे तो क्या मिल रहा है बताओ, इधर इक्वल टू 2 है, तो 2 इक्वल टू क्या मिल रहा है 2। मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, मतलब फर्स्ट इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई कर रही है। अब देखिए सेकंड इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये देखिए सेकंड इक्वेशंस आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 4। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो यहाँ से बताओ इज इक्वल टू 4, यहाँ बताओ 4 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 4 आ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू थी, ये क्या कर रही है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 100% बिना सॉल्व किए हुए और बिना बेझिझक, बिना किसी सोचे समझे आप क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन टिक कर दोगे। ठीक है, 100% ये ऑप्शन क्या है आपका सही है। अब ये बताइए ये क्यों सब गलत है, ये क्यों रॉन्ग है। अब ये देखिए जब आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू क्या 4 और y इज इक्वल टू 3 यहाँ है, ये ऑप्शन हमने कह दिया रॉन्ग, लेकिन ये तो सही हो गया। तो मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो मतलब वैल्यू को उठा के क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब जब क्या होगा, LHS इज इक्वल टू आर, जो वैल्यू LHS
मतलब जो वैल्यू मतलब एलएचएस में पुट करने पे आरएचएस की अगर इक्वल आ जा रही है, देखिए एलएचएस में हमने पुट किया दोनों वैल्यू एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल हो गई, इसका मतलब वही ऑप्शन क्या होगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा, वही एक्स एंड वाई की वैल्यू होंगी। तो देखिए 4 और 3 जैसे मैंने लिया, अगर यहाँ पे मैंने कह दिया x माइनस वाई, अब बताओ जब x माइनस वाई यहाँ पे जब वैल्यू आप पुट करोगे तो बताओ 4 माइनस 3 सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 2 है, यहाँ पे क्या करोगे 4 माइनस 3 x इज इक्वल टू आपने 4 पुट किया और y इज इक्वल टू आपने 3 पुट किया, तो बताओ क्या मिला 1 इज इक्वल टू 2, ये बताइए इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो बताओ ये वैल्यू जब पहले ही इक्वेशंस को नहीं सेटिस्फाई किए तो दूसरे को कहां से सेटिस्फाई करेगी भाई, दूसरे को इसका मतलब ये क्या है, गलत है। अब बताओ अगर इसी के प्लेस पे अगर आपने क्या लिया 5 और 1 ले लिया, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1 अगर ले लिया, अगर हमने कहा ये क्यों गलत है, तो देखिए जब x माइनस वाई पहले इक्वेशंस को लीजिए, अब इसमें जब पुट करोगे तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बताओ 2 है, तो यहाँ 4 इज इक्वल टू 2 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है ना, 4 नॉट इक्वल टू 2। तो ये बताइए जब पहले इक्वेशंस को नहीं सेटिस्फाई किए दूसरे को कहां करेगी, हमको दोनों को सेटिस्फाई करना है, पता चला दूसरे को सेटिस्फाई, दूसरे को तो करेगी 5 नहीं करेगी क्योंकि 6 हो जाएगा एडिशन से, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका गलत होगा। ठीक है, और भी ले लीजिए, अगर -1 अगर हम कह रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, अगर ये पुट करोगे -1 और ये आके इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो यहाँ बताओ ये 2 है, तो यहाँ बताओ ये 3 में से 1 जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2, मतलब इसको तो सेटिस्फाई किया, अब बताओ इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 4 है, अब यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब बताओ -4 इज इक्वल टू क्या, -4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 4, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये पहले को तो सेटिस्फाई कर दिया, बस दूसरे वाले को नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो था x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, ये देखो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ना, दोनों लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या होंगे, मतलब इसके सॉल्यूशंस होंगे। और ये दोनों इक्वेशंस होंगे कैसे, ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होंगे, पढ़ाए थे ना सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, फिर एक बार बता देता हूं, देखिए सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, हमें जहां तक उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इस टाइप का तो ऑप्शन से आप सॉल्व कर ले जाओगे, नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो भी अलजेब्रिकल मेथड आपको मैंने बताया उससे आप सॉल्व करोगे। अभी उस पे भी हम लोग क्वेश्चन, आज ऑप्शनल क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे जो है अपने मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू जो है 24/5 गिवन किया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आपको गिवन किया गया है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो कितने सॉल्यूशंस के लिए हमने आपको यहाँ पे देखिए बताया है, क्या बताया है भाई, यहाँ पे देखिए जब क्या होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और इक्वेशंस को मतलब हमने पहले ही बता दिया इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा भाई आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा, तो नो सॉल्यूशंस होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। ठीक है, क्वेश्चंस हमारा देखिए क्या है, इस पे आएंगे तो इस पे देखिए क्या गिवन है, पहले क्या गिवन है भाई, पहले गिवन है 5x माइनस 15y इज इक्वल टू क्या 8 है, तो इसको क्या करोगे, इसको आप कन्वर्ट करोगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मतलब जनरल फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 15y माइनस 8 इज इक्वल टू क्या 0, इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, एंड 3x माइनस 9y
इज इक्वल टू क्या 24 बाई क्या 5 है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9y, यहाँ से 3 आप कॉमन ले चलो, 9y माइनस 24 बाई 5 इज इक्वल टू क्या 0। ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो अब यहाँ से क्या कंडीशंस आप लगाओगे, यहाँ पे पहले a1 a2 b1 b2 की वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम द बोथ इक्वेशंस देखिए a1 क्या हो जाएगा आपका, a1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, a1 क्या हो जाएगा आपका 5, b1 क्या हो जाएगा माइनस 15, यहां से देखो, और c1 क्या होगा, c1 क्या हो जाएगा -8, ठीक है। a2 क्या होगा फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन 3, b2 क्या होगा -9, c2 क्या होगा -24/5। अब यहां से 3 कंडीशंस आपको बताई गई है, यहाँ पे कंडीशंस बताई गई, एक a1/a2 नॉट इज इक्वल टू क्या b1/b2, जब आएगा तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशंस होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, इज इक्वल टू c1/ क्या c2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए बताया गया है आपको पहले से ही, ठीक है, जब सारे इक्वल होंगे तब क्या हो जाएगा आपका, मेंशन कर देते हैं हम, सारे इक्वल होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्या हो गए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशंस होगा। और जब इस टाइप हो जाएगा a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2, नो सॉल्यूशंस होंगे, क्या होंगे नो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, क्या होंगे भाई नो सॉल्यूशंस होंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा जो है यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन, जैसे a1 a2 की वैल्यू जब इस पे पुट करोगे, a1 a2 नॉट इज इक्वल टू क्या b1 b2, और बताओ a1 क्या है 5, a2 क्या है आपका 3 इज इक्वल टू, अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा b1 b2, b1 क्या हो जाएगा -15, b2 क्या हो जाएगा -9, ठीक, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 c2, c1 क्या है -8, और ये क्या है 24 बाई क्या 5, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या गेट हुआ 5/3 इज इक्वल टू, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस माइनस, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, 3 5 जा क्या होगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो क्या मिला 5/3 इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा ये बताइए, तो कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, क्या हो जाएगा -40 बाई क्या 24, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, ठीक है, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, ये भी माइनस है, ठीक है। तो ये भी देखिए इक्वल हो गया, क्योंकि ये भी क्या मिल गया 5/3। तो अब बताओ ये किसको वैल्यू फॉलो कर रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब c1/c2 होगा तो क्या होगा, जब सारे इक्वल होंगे तो क्या होगा भाई नो सॉल्यूशंस होगा, जब सारे इक्वल होंगे तब क्या होगा नो सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो टाइम जो है ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको कम में जो है कम समय में जो है बताया जाए आपको। फिर भी बहुत स्लो, अगर ज्यादा स्पीड देखना तो आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 एंड -3x - 6y + 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें भी बताना है यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कैसे आप करोगे, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया x + 2y + 5
मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, -3x - 6y + 1 = क्या 0। अब ये बताना है तो कुछ नहीं करना आपको, पहले आप लिखिए a1 a2 = b1 b2 = c1 c2। ठीक है, अब देखिए a1 क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, यहां से लो, a1 क्या होगा 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, a2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ द सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो -3 हो जाएगा = अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा, b1 मतलब यहां से b1 क्या हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा आपका -6 = c1 क्या होगा 5, c2 क्या होगा 1 होगा। अब बताओ ये डिविजिबल हो गया, क्या हो गया भाई, 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, तो मिल गया क्या 1/-3 = 1/-3 और क्या 5/1। तो यही इक्वल नहीं, ये तो दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा आता है, ऐसा आता है तब क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए बताया गया आपको, यहाँ पे मैंने बताया है जब ऐसा आएगा, यहाँ देखिए जब ऐसा आएगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशंस होगा, जब ऐसा आएगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, यहाँ देखिए एरर है, यहाँ नो सॉल्यूशंस नहीं होगा, जब सारे इक्वल आएंगे तो क्या होगा इनफाइनेटली, जब सारे इक्वल होंगे तब क्या आएगा भाई, ये गलत है, यहाँ पे देखिए एरर थी, क्या होगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, क्या होगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मेंशन कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए यही चीज हम बता रहे थे अभी आपको यहाँ पे, हाँ देखिए नॉट इक्वल में क्या होगा, हाँ जब नॉट इक्वल आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए नॉट इक्वल, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है भाई, a1/a2 = b1/ क्या b2, नॉट इक्वल क्या हो रहा है c1/ क्या c2। जब इसको फॉलो करेगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशंस होगा, इसको फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हमने बताया है, यहाँ पे चार्ट टेबल में दिया गया है, क्या होगा नो सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे अपना, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या करा, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, if the pair of linear equations has a unique solutions then the lines representing these equations will, देखिए इसमें भी बताया हमने, क्या बताया इसमें, कह रहा है कि मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशंस हो, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशंस जब होगा तो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो यूनिक जब होगा मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो सॉल्यूशंस की बात की जाएगी तो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, क्या होंगे यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, क्या होगा इंटरसेक्टिंग होगा, क्या होगा भाई इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, तो कौन सा समझ में आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला जो है इंटरसेक्ट एंड, जब भी यूनिक सॉल्यूशन देगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेगा तो आपका बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, क्या है इसमें देखिए, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 will have infinitely many solutions। ठीक है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या करना है, इसमें देखिए गिवन क्या है, पहले ये देखिए क्या गिवन है, गिवन है आपको cx minus y is equal to क्या 2, तो इसको क्या कर लोगे cx minus y minus 2 is equal to 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड फिर क्या गिवन है 6x minus 2y is equal to 3, इसको कन्वर्ट कर लोगे 6x minus 2y minus 3 is equal to 0, इक्वेशंस क्या हो गए 2। अब क्या होगा, नाउ यूजिंग द कंडीशंस, बाय नाउ यूजिंग द कंडीशंस,
कंडीशंस यूज करोगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। कंडीशंस क्या है, देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस क्या है। तो जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा तो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाली कंडीशंस आप यूज करोगे, ये वाली कंडीशंस यूज करोगे, ठीक है, ये वाली कंडीशंस आप यूज करोगे। चलिए, तो देखिए यही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे इक्वल होंगे। तो जब आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू क्या, c1 अपान c2 यूज करोगे। a1 क्या होगा आपका बताइए भाई, 6 होगा पहले, और a2 क्या होगा, ये भी 6 ही होगा क्योंकि सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 6 ही है। अब बताइए b1 क्या होगा, -2 होगा। अरे यहाँ पे c है, यहाँ पे क्या है, c है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, सब इरेज कर दो। सी है, चलिए तो यहाँ पे देखिए सी है, सी अपान क्या होगा 6 इज इक्वल टू क्या b1 -2 और b2 क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा -2। c1 क्या है आपका 3 और c2 भी क्या है आपका, सॉरी c1 क्या है -2 है, ठीक है। इरेज करने में प्रॉब्लम, यहाँ भी देखिए एरर हो गई है। यहाँ पे क्या होगा, y ही होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा आपका cx माइनस वाई है, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, cx माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये जो है फिर इसके बाद 6x माइनस 2y माइनस 3 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, a1 क्या होगा आपका, ये c है। हाँ चलिए, इसके लिए देखिए यहाँ से आप निकालोगे तो c हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा, और a2 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ से फिर देखिए b1 क्या हो जाएगा, यहाँ से b1 होगा आपका इस इक्वेशन से -1 होगा, और b2 क्या होगा आपका, b2 क्या होगा -2 होगा, ठीक। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, c2 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, जब आपस में इक्वल, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अब देखिए यहाँ पे आ गया c/6 इज इक्वल टू क्या 1/2 इज इक्वल टू क्या 2/3। अब यहाँ से जो है c/6, अगर इसको आप लेते हैं c/6, ठीक है, c/6 अगर करते हैं आप तो देखिए c/6 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी देखिए, तो ये होगा 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या होगा 6/2, तो क्या आ जाएगा 3, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अगर यहीं पे क्या करते c/6 इज इक्वल टू इसके इक्वल जब पुट करोगे 2/3, तो ये बताओ क्या हो जाएगा 3c, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3, कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे क्या c इज इक्वल टू 3 दिया, 4 नहीं दिया, c इज इक्वल टू 4 भी पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन में c इज इक्वल टू 3 दिया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ जो है मतलब मिस गाइड की वजह से थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुई, लेकिन मैंने उसको करेक्शंस किया है, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है।
तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तो आप कंडीशंस अप्लाई करा के आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाँ इसको कुछ नहीं, वेरी इजी है, इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अलजेब्रिकल। तो यहाँ पे देखिए अलजेब्रिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, कितने मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अलजेब्रिकल मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड अलजेब्रिकल मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी जो होता है अलजेब्रिकल मेथड भी होता है। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन सही हैं, ऑल द अबव, मतलब ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन क्या हैं, सही है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, ये छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द ग्राफ, देखिए ग्राफ दे दिया है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x + 3 - 1 = 5 एंड 12x + 9y = 15। तो देखिए पहला दिया है 4x + 3 = क्या, 4x 3y - 1 = 5, ठीक है। तो 5 को इधर ला दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 4x + 3y - 1 - 5 = 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, जब इधर ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 4x + 3y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू क्या 0। फिर क्या हो जाएगा, ये दिया है 12x, तो फिर क्या हो जाएगा 12x + 9y इक्वल टू क्या 15 है। इसको आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, 12x + 9y माइनस क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू क्या 0। ये इक्वेशंस क्या हो गया फर्स्ट, और ये वाला इक्वेशंस क्या हो गया सेकंड। अब क्या करिए, कंडीशंस अप्लाई करवाइए, a1 a2 इक्वल टू क्या b1 b2 इक्वल टू क्या c1 c2। अब ये देखना है कि आपको a1 नॉट इज इक्वल a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, इस कंडीशंस को ये मतलब इक्वेशंस फॉलो कर रहा है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान क्या b2 इज इक्वल टू क्या c1 अपान क्या c2, इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। या फिर क्या a1 अपान a2 इज इक्वल टू क्या b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू क्या c1 अपान क्या c2, इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिए, वैल्यू पुट करिए, a1 क्या होगा, अच्छा ये क्या था, चलिए हाँ यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशंस में a1 क्या हो जाएगा आपका 4, और सेकंड इक्वेशंस में जो है a2 क्या होगा 12 इज इक्वल टू b1 क्या होगा आपका 3 होगा, ठीक है, b2 क्या होगा भाई 9 होगा, ठीक है, सिंबल के साथ। और यहाँ देखिए c1 क्या है -6, c2 क्या है आपका -15, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 4 3 जा क्या 12, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस माइनस कैंसिल 3 5 जा क्या 15। तो क्या मिला यहाँ पे, पहले देखिए क्या मिला 1/3 इज इक्वल टू क्या 1/3 नॉट इक्वल क्या, नॉट इक्वल क्या मिला 2/5। तो ये बताइए किस कंडीशंस को इसमें से किसको फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पीछे फिर एक बार ग्राफ में दिखा देता हूँ, ठीक है, ग्राफ में दिखा देता हूँ। देखिए इसमें जब क्या होगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो क्या होगा नो सॉल्यूशंस होगा, क्या होगा भाई नो सॉल्यूशंस होगा। हम लोग किस क्वेश्चंस पे थे, चलिए देखिए इस पे थे। तो क्या मतलब किसको फॉलो कर रहा है, इसको जब फॉलो कर रहा है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, पहली बात तो नो सॉल्यूशंस होंगे, क्या होंगे नो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अगर सॉल्यूशंस की बात करता तो क्या होता नो सॉल्यूशंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगी, देख लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा भाई, पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया, हाँ पैरेलल लाइन होगी, क्या होगी पैरेलल लाइन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमें जहां तक उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, चलिए यहाँ पे देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशंस, तो गिवन है इक्वेशंस, क्या गिवन है, गिवन है 2x - 3y + 10 इज इक्वल टू क्या 0, इक्वेशंस क्या फर्स्ट, फिर क्या है kx + 15y, ठीक है, सॉरी
3x प्लस के वाई प्लस 15 इज इक्वल टू क्या 0, क्या इक्वेशन 2। अब यहाँ पे दे रहा है क्या दे रहा है, कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट लाइन कब होती हैं, जब क्या होता है, देखिए कॉन्सिडेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, कॉन्सिडेंट कब होता है, देखिए कॉन्सिडेंट जब सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सिडेंट के लिए आप क्या करोगे, कॉन्सिडेंट के लिए आप क्या करोगे, हाँ देखिए यही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए कॉन्सिडेंट के लिए क्या होगा, जब सारे इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे कौन सी कंडीशंस यूज करोगे, a1 अपान क्या a2 इज इक्वल टू क्या b1 अपान क्या b2 इज इक्वल टू क्या c1 अपान क्या c2 यूज कर लो। a1 क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, b1 के a2 क्या हो जाएगा 3, देखो a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2, ऐसे ही आपको राइट करना है, ठीक है। b1 क्या होगा -3, b2 क्या होगा k होगा, और c1 क्या होगा 10 होगा, c2 क्या होगा 15 होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या करना है आपको, ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 होगा, ठीक। अब अगर इसको इक्वल लेते हैं आप 2/3 इज इक्वल टू क्या -3 क्या k लेते हैं, -3 क्या k, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू क्या -9, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया -9 क्या 2। ऑप्शन में देखिए -9/2 है, तो चलिए ये ऑप्शन दिया है तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, इसके इक्वल आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब पहले ही मिल गया तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आगे जाने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए जो है 13 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, पैरेलल के लिए बता रहा है, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में कौन सी कंडीशंस आप अप्लाई करोगे, देखिए पहले गिवन क्या है, ठीक है, क्या है भाई 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस के वाई -1 इज इक्वल टू क्या 0, इक्वेशंस क्या हो गया फर्स्ट, फिर क्या हो गया, फिर क्या गिवन है 3x - 5y इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 3x - 5y - 7 इज इक्वल टू क्या 0, इक्वेशंस क्या हो गया सेकंड। अब नाउ यूजिंग conditions for parallel, conditions for parallel, conditions for parallel क्या है, पैरेलल के लिए कंडीशंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू क्या b1 अपान b2 नॉट इक्वल क्या c1 अपान c2, यही है ना। देख लीजिए एक बार पैरेलल के लिए कंडीशंस क्या है, फिर एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए पैरेलल की यही कंडीशंस है ना, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस कहाँ गया हमारा, क्वेश्चंस पे आते हैं। यही चलिए देखिए कैसे सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे देखिए a1 अपान a2, a1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ले लेंगे 2 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा भाई 3 इज इक्वल टू b1 क्या हो जाएगा आपका -5, b2 क्या हो जाएगा, सॉरी b1 क्या हो जाएगा k हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा k हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपका b2 क्या हो जाएगा -5 नॉट इक्वल c1 अपान क्या c2 क्या हो जाएगा 7 बाई सॉरी सी हाँ -1 बाई क्या -7, -1 बाई -7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/7, तो इसी के इक्वल आपको रखना है, ठीक है, ठीक है। ये अब क्या हो जाएगा वहां नॉट इक्वल दिखा दिया, तो 2/3 इज इक्वल टू क्या k बाई क्या -5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -10, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 बाई क्या 3, -10/3 कहीं ऑप्शन में है, ये है, यही वाला क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या करोगे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा जो है अगला क्वेश्चंस क्या है, चलिए अगला क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं।
चलिए यहाँ पे देखिए, वन इक्वेशंस ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज 2x प्लस 5y। अच्छा, डिपेंडेंट के लिए क्या हमने बताया था, डिपेंडेंट के लिए क्या होगा, जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर दिया। तो पहले की बात करिए, इसमें से पहले यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है आपको, ठीक है, गिवन है आपका 2x, हाँ ठीक है, 2x क्या प्लस 5y इज इक्वल टू क्या 3। इसको कन्वर्ट करिए, 2x प्लस 5y इज इक्वल माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 0। तो डिपेंडेंट कब होता है, जब क्या होगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू क्या b1 अपान b2 इज इक्वल टू क्या c1 अपान c2। ठीक है, ये कंडीशंस जब होती है तब क्या होता है, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है। ठीक है, डिपेंडेंट होता है, समझ पा रहे हैं, और साथ साथ क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो अब देखिए, इसके लिए कोई भी ऑप्शन आप ले लीजिए, ठीक है, अगर इसको आप लेते हो, ठीक है, तो ये तो इक्वल होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 2 जब क्रॉस होगा 1 होगा, 5 और 5 से क्रॉस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, बट 3 से 2 में डिविजन का तो 1/2 नॉट इक्वल हो जाएगा, मतलब सारे इक्वल होने चाहिए। ये भी नहीं इक्वल होगा क्योंकि 2/3 उधर जो हो जाएगा 1 होगा, ये भी नहीं इक्वल होगा। यहाँ पे कुछ चांसेस बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ चांसेस बनते हैं। ये वाला देखिए, इसको हम लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको लेंगे थोड़ा सा। तो चलिए देखिए, इसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो हमको दो चाहिए, जब तक दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब दो नहीं होंगे तब तक, ये तो एक ही है, टू वेरिएबल में एक ही है, दो चाहिए तभी आप बता सकते हो, तभी a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 से कंपैरिजन करोगे। अगर इससे कंपैरिजन करते हो तो क्या होगा बताओ, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 25y माइनस क्या 15 इज इक्वल टू 0। अब बताओ a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू क्या c1 अपान c2। ठीक है, डिपेंडेंट पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, इज इक्वल टू ये है। इस कंडीशंस को जब फॉलो करेगा तभी तो, अब क्या हो जाएगा बताओ, यहां से जब करोगे फॉलो करवाओगे तो a1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और a2 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब बताओ b1 क्या होगा 5 होगा, और b2 क्या होगा आपका 25 होगा, और c1 क्या हो जाएगा -15, और c2 क्या होगा -3। अरे सॉरी, यहाँ से देखिए, यहाँ गलती हो गई, पहले इसको C2 C1 ये है, ठीक है, C1 क्या होगा -3 और C2 क्या होगा -15। अब जब इससे ये क्या हो जाएगा 1/5, 2 5 2 1 2 2 5 10, 5 1 5, 5 1 5 5 5 25, 3 1 3 माइनस माइनस 3 5 15। अब बताइए सब इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, सब इक्वल आ गया कि नहीं। तो इसमें से कौन सा इक्वेशंस लेने पे, मतलब इस चारों ऑप्शन में से इसमें से कौन सा इक्वेशंस इसके साथ आएगा, इसके साथ मिलकर जो है क्या कर देगा, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएगा। तो कौन सा है भाई, ये है, कौन सा है भाई, ये है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की, हमें जहां तक उम्मीद ये चीज समझ में आई, जब भी इस टाइप को, इस कंडीशंस को फॉलो करेगा तो साथ साथ कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट होगा। ठीक है, पढ़ाए भी हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप, सारी वीडियो को मेरी देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर नहीं आता तो आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं, मैं उसे जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इफ a and 4 दिया है lies on the graph 3x plus y is equal to 10, then the value of a, जब भी इस टाइप का दे तो ये क्या है, ये भाई x and y की क्या हो गई, वैल्यू हो गई, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। अब यहां से क्या हो जाए, x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू क्या, क्या 4 आ गया, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया है। इस वैल्यू को इसमें क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो भाई, पुट कर दोगे तो 3 इंटू क्या हो गया a हो गया प्लस y क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 10। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 3a इज इक्वल टू क्या 10 माइनस 4 हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू क्या हो गया 6, a इज इक्वल टू क्या हो गया 6/3, 2 आ गया, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन में 3 इंटू a प्लस 4 दिया है,
तो 4 जाएगा तो 6 लेफ्ट ओवर होगा, यहाँ पे एरर हो रही है, +4 10 आ गया, 10 सब्ट्रैक्ट होगा 6 होगा, a = 2 होगा, 3 2 जा 6। ऑप्शन में यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया है, ऑप्शन में एरर है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कुछ एरर है, ऑप्शन करेक्ट नहीं है। वैसे वैल्यू क्या होगी, a = क्या होगी आपकी भाई 2 होगी, a = क्या होगी आपकी 2 होगी, ठीक है। तो और सारा तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं। 10 ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है। पूरी वीडियो को आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो कभी भी अगर आपको कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर करें, ठीक है। जिससे कहने का है कि लाइफ में अगर आप अपने टास्क को नहीं कंप्लीट करेंगे, जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो चीज़ें हैं, जो सिलेबस हैं, अगर सिलेबस को कंप्लीट नहीं करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में क्या है अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।